हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। ठीक है, जितने भी मार्च से मई तक के अवार्ड्स मिले हैं किसी को भी, अगर वो मिस यूनिवर्स का मिला हो किसी को, या स्पोर्ट्स मैन का मिला हो, या बुक्स में मिला हो, किसी में भी मिला हो अवार्ड्स, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च से मई तक का। अभी जितने भी रिसेंट में एग्जाम्स आने वाले हैं, एमटीएस का हो, सीजीएसएल का हो, उसमें करंट अफेयर के टॉपिक पूछे ही जाएंगे, इसीलिए हम पूरा इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैरोलिना बिलिविस्का ऑफ विच कंट्री हैज बीन क्रोन मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2021? किस देश की कैरोलिना बिलिविस्का को वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है? पोलैंड। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको पता चल गया कि कैरोलिना बिलवस्का को 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस देश की हैं वो। ठीक है, तो पोलैंड की। ठीक, थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में। इस योजना का 17वां संस्करण था, 70 संस्करण था, 70 संस्करण था, जो कि मार्च 2022 को सैन जुआन प्रियोटो रिको में कोको कोला म्यूजियम हॉल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और पोलैंड के लिए यह दूसरा मिस वर्ल्ड खिताब है। पहला भी जीता था, अब दूसरा देश जीत लिया है 2021 में। ठीक, मिस यूएसए जो श्री सैनी है, एक भारतीय अमेरिकी, वो प्रथम उप विजेता के रूप में उभरी है। विनर का नाम तो पूछा जाता ही है, उप विजेता का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, श्री सैनी जी हैं। So the next question is, which international golf player has been inducted into the World Golf Hall of Fame in March 2022? मार्च 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी, यहाँ गोल्फ खिलाड़ी की बात चल रही है। ठीक है, ऐसे पिक्चर से तो बहुत लोगों ने रिलेट कर ही लिया होगा जो जानते हैं, लेकिन यहाँ गोल्फ खिलाड़ी को बता रहे हैं कि किसको मिला है गोल्फ हॉल ऑफ फेम का अवार्ड। टाइगर वुड्स को। ठीक है, तो टाइगर वुड्स एक गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिला है इस बार। ठीक, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड आईएफआर एशिया एशियन बैंक फॉर द ईयर? किस बैंक को आईएफआर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आईएफआर क्या है पहले वो देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू। ठीक, और एक्सिस बैंक को आईएफआर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है मेनली, जैसे इक्विटी और ऋण जारी करने के लिए, जिन्होंने भी अपनी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो इक्विटी ऋण जारी करने के लिए, उन बैंक्स को दिया जाता है ये। ठीक है, और एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग टीम टेबल रैंकिंग में भी नंबर 1 रहा है। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा रह रहा है, कह रहे हैं, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो आईएफआर क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू। इस बार आईएफआर एशिया एशियन बैंक ऑफ द ईयर मिला है एक्सिस बैंक को। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो इट वाज फॉर्मली नोन एज यूटीआई बैंक। हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंड हुई थी 3 दिसंबर 1993 में, क्योंकि अगर एक्सिस बैंक उभरा है अभी करंट अफेयर में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च इन मार्च 2022? मार्च 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान को। ठीक, नारायण प्रधान जी को मार्च 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये किस में दिया जाता है? उन्हें भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया था ये अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फोटोग्राफर हैज वॉन द 13th एडिशन ऑफ ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर को ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 का 13वां संस्करण जीता है? ठीक, तो इस बार का 13 संस्करण था। देखो संस्करण भी लिखे हुए हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली है फोटोज में। ठीक है, फोटोग्राफी में किसको मिला है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अपने मोहम्मद रजा मासूमी को। ठीक, ग्लोबल ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022। नेक्स्ट है, हु रिसीव द
स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? मेल में पूछ रखा है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है, मेल में पूछ रखा है, तो ये मिला है, फोटो देख के पहचान गए होंगे, नीरज चोपड़ा जी को। ठीक, नीरज चोपड़ा जी को मिला है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में मिला है मीराबाई चानू को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत्तोलक थी एक, उनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मिला है महिला में। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण, द कंट्री थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो होता है पद्म भूषण अवार्ड, वो पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया जी। तो देवेंद्र झाझरिया जी को जो बहुत ही बड़ा देश का तीसरा सबसे बड़ा नारी पुरस्कार होता है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में अपना पहला स्वर्ण सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। ठीक, 2004 में पैरालंपिक में अपना पहला स्वर्ण जीता। अगर वही हम देवेंद्र जी की बात करें तो उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। ठीक, अगर हम और एक्स्ट्रा बात करें, पैराशूटर अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को भी किया गया, पैराशूटर अवनी लेखरा है उनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, वहीं अवनी लेखरा एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही खेल में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो अपनी अवनी लेखरा जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु वाज फैसिलिटेट विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फोटो से आप देख सकते हैं, रिलेट कर लेंगे, सुरेश रैना जी को। सुरेश रैना जी को मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड द स्पेशल जूरी अवार्ड एट 7th इंडिया इंडस्ट्रियल वाटर कॉन्क्लेव इन मार्च 2022। मार्च 2022 में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन में किस सरकारी संगठन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये अपना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन को स्पेशल जूरी अवार्ड एट द 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर एनक्लेव से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक, next question is in April 2022 who has become the first African to be awarded the Pritzker Architecture Prize, architecture's most prestigious award। अप्रैल 2022 में आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, आर्किटेक्चर की फील्ड में मिल रहा है ये। ठीक है, आर्किटेक्चर की फील्ड में मिल रहा है। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? अपने फ्रांसिस कैरे। ठीक है, फ्रांसिस कैरे तो पहली बार पहला अमेरिकी बना है जिसको प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है, वो है फ्रांसिस कैरेस। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन कन्फर्ड द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपने नीलमणि फुकन जी को। तो नीलमणि फुकन जी को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा हम जानते हैं, आसाम के कवि हैं ये, आसामिया कवि नीलमणि फुकन ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। और वहीं कोंकणी उपन्यास कुमार जो दामोदर मोजो थे, उन्होंने 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। ठीक, 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2021 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 56वां और 57वां मिला हुआ है, तो पहला भी पूछा जा सकता है कि पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें उनके कविता संग्रह
द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, शंकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हु हैज ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2022। पहले लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारे वन एंड ओनली वन लीजेंड नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी को पहले लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो यह पुरस्कार अनुभवी गायिका लता मंगेशकर, जिनका हाल में ही निधन हुआ है, अभी सबको पता है, ठीक है, उनकी याद में बनाया गया है ये पुरस्कार। तो जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था, ठीक है, उन्हीं की याद में बनाया गया है पुरस्कार। तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, शानदार, अनुकरणीय योगदान दिया हो, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट है हुज पिक्चर एंटाइटल्ड कमलोप्स रेजिडेंशियल स्कूल हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। कम्प्लोस रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से किसकी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? अंबर ब्रेकेन को। अंबर ब्रेकेन की जो फोटो थी उनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। तो यह तस्वीर एडमॉन्टन के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन द्वारा ली गई थी, जो कि कम्प्लूस इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाता है। तो उन्होंने ये फ़ोटो ली। इस फ़ोटो से जितने भी बच्चे कम्प्लूस इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में उस टाइम पे मरे हुए थे, तो वो सारे बच्चों की याद दिलाता है। इसीलिए इनका जो फ़ोटो है वो वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया ब्रेकन का, एम्बर ब्रेकन का। ठीक, नेक्स्ट अपना विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई को। तो मुंबई शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है मुंबई शहर को। ठीक, यह हैदराबाद के बाद इस सम्मान को पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। मुंबई ने कुल 425,000 4,25,000 पेड़ लगाए हैं और 25,000 स्वयंसेवी घंटों तक कार्य करने की मान्यता प्राप्त मिली है। पूछ सकते हैं कितने पेड़ लगाए, कितनी मान्यता मिली उनको, और सबसे पहला शहर कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, भारत का दूसरा शहर बन गया अपना मुंबई, तो इस बार मुंबई को मिला है ये सब। नेक्स्ट अपना विच स्टेट हैज बैक द प्रेस्टिजियस स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन। किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ द गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? वेस्ट बंगाल को। पश्चिम बंगाल को स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, वेस्ट बंगाल स्टेट को। ठीक, 2003 में स्थापित ये स्कॉच अवार्ड का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूशन है, उनको ये मान्यता देता है, और इस बार वेस्ट बंगाल को मिला है स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द या सेलेक्टेड फॉर द 2022 मैल्कम अदिशिया अवार्ड। 2022 के लिए मैल्कम अदिशिया पुरस्कार किसे चुना जाए? अब ये होता क्या है, एक्चुअली जो मैल्कम और एलिजाबेथ अदिशेसिया थे उन्हीं के नाम पे बना हुआ है ये। मैल्कम एलिजाबेथ अदिशेसिया थे, वो ट्रस्ट है उनकी। तो वो लोग देते हैं, मेनली उन लोगों को देते हैं जो उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना काम किया होता है, उन लोगों को देते हैं। 2 लाख की राशि होती है इसमें, और इस बार प्रभात पटनायक जी को मिला है। ये सेलेक्ट हुए, चुने गए हैं कह सकते हो, तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रभात पटनायक को मैल्कम अदिशिया पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया। और जो मेनली अवार्ड है ये अपने मैल्कम और एलिजाबेथ अदिशेसिया ट्रस्ट द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, और उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपना जो बहुत ही अच्छा रूप दिखाया है या फिर अपना काम किया है उनको दिया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के लिए मैल्कम अदिशिया पुरस्कार से चुना गया है। ठीक है, ये अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं ये। ठीक, नेक्स्ट है अपना
Which country has the Guadalajara city was named World Book Capital for the year 2022 by UNESCO? यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए किस देश के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया था? ठीक, अपनी मैक्सिको। तो यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी में नामित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड? लॉरिया वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? मैक्स पीटरसन को। मैक्स वेरिस पैटरसन को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हु नेम द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022? नए ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है? अपनी बबीता सिंह जी को। तो न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए बबीता सिंह जी को नामित किया गया है। उद्यमी, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं बबीता सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच टनल हैव रिसीव द इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? अटल टनल को। ठीक है, अटल टनल को मिला है। थोड़ा देखते हैं। अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया था। एक राजमार्ग सुरंग है यह भारत के हिमाचल प्रदेश में ले मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी को ही क्या मिला है? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द प्रेस्टिजियस व्हाइटले गोल्ड अवार्ड इन अप्रैल 2022? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित व्हाइटले गोल्ड अवार्ड जीता है? चारुदत्त मिश्रा जी ने। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा जी ने प्रतिष्ठित व्हाइटले गोल्ड अवार्ड जीता है। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में हिम तेंदुआ प्रजातियों के संरक्षण और उनकी पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए मिला हुआ है। उनका बहुत ही बड़ा योगदान था मेनली हिम तेंदुआ के लिए। ठीक है, उनको कैसे कंजर्वेशंस करते, कैसे रिकवरी करते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी और किया भी था। यह उनका दूसरा व्हाइटले फॉर नेचर अवार्ड है। उन्हें पहला 2005 में मिला था। ठीक, प्रभावित जमीनी स्तर पर सुरक्षा को मान्यता देने और जश्न मनाने के लिए व्हाइटले फंड फॉर नेचर द्वारा हर साल व्हाइटले अवार्ड आयोजित किया जाता है। ठीक है, कि कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं, कैसे आप कंजर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सारे जितने भी आपका नेचर है उसको। ठीक, तो इस बार मिश्रा जी को मिला है, चारुदत्त मिश्रा जी को मिला है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2022 इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी? निम्नलिखित भारतीय में किसे फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मुट्टू और अमित दवे को। बी ऑप्शन। इन लोगों को मेनली प्रित्जर अवार्ड मिला है किसमें? फोटोग्राफी में। ये बहुत ही शानदार इन्होंने अच्छी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करी, तो इन लोग को प्रतिष्ठित प्रित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच कंट्री एक्टिविस्ट सिशेल नटजाबिट has won the 2022 वनगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड इन मई 2022? मई 2022 को किस देश के कार्यकर्ता सिशेल नटजाबिट ने 2022 वंगाली मथाई वन चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है? कैमरून की थी ये। ठीक है, सिशेल नटजाबिट ये अपनी कैमरून की थी। ये एक सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं ये एक। ठीक, तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। उन्हें वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए पुरस्कार दिया गया। यह वनों पे सहयोगात्मक भागीदारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मेनली FOA द्वारा की जाती है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। और इस बार जो मिला हुआ है वो सेशल नटजाबिट को मिला हुआ है, जो कि कैमरून की है। ठीक,
अगर हम कैमरून की बात करें तो कैमरून की कैपिटल है याओंडे, प्रेसिडेंट पॉल बियाजी चल रहे हैं, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच और इंग्लिश, क्योंकि अभी आया हुआ है यहाँ का कोई ना कोई करंट अफेयर में, तो पूछा जा सकता है कैमरून के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है अपना नेम द आर्किटेक्ट हु हैज बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी, इनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ये एक वास्तुकार है। ठीक, भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास जोशी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर लंदन UK द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला के लिए दिया जाता है। मेनली ऐसा पूछा जा सकता है कि किस चीज में दिया जाता है, तो वास्तुकला के लिए दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन रिसीव द 2022 टैम्पटन प्राइज। 2022 के टैम्पटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फ्रैंक विल्जैक को। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं क्या ये। सर जॉन टैम्पटन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान का अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टैम्पटन मेनली उसी में दिया जाता है जो विज्ञान का, साइंस का अच्छी तरह से योग करते हैं, और इस बार फ्रैंक विल्जैक को मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे सारे अवार्ड एंड ऑनर, जितने भी मार्च से मई तक का था मैंने पूरा कवर कर रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।